भारत में मौजूद एक ऐसी जगह जहां आते हैं एलियंस, एक ऐसी झील जिसमें जाने वाले फिर कभी वापस नहीं आते, 20 केजी का ऐसा पत्थर जो पानी में डालने पे उसमें डूबता नहीं बल्कि ऊपर तैरता है। ऐसे ही गजब के फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 10, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के छोटे से ऐतिहासिक गाँव लेपाक्षी में स्थित वीरभद्र मंदिर, जो कि हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी काफी मशहूर है। इस मंदिर में कुल 70 खंभे हैं, जिसमें से एक खंभा ऐसा है जो जमीन से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। यह खंभा हवा में ही लटका रहता है। यहाँ पे आने वाले हर व्यक्ति टेस्ट करने के लिए खंभे के नीचे कपड़ा डालकर जरूर देखते हैं। 1924 में एक ब्रिटिश इंजीनियर हैमिल्टन ने इसके पीछे के राज का पता लगाने के लिए स्तंभ को हिलाने की कोशिश की। ऐसा करते समय 10 और खंभे साथ में हिलने लगे। इस डर से कि पूरी संरचना ढह न जाए, उसने तुरंत अपनी कोशिश वहीं रोक दी। बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अच्छे से जांच की और साबित किया कि इस स्तंभ का निर्माण गलती से ऐसा नहीं किया गया था, बल्कि उस समय के इंजीनियरिंग की प्रतिभा को साबित करने के लिए जानबूझकर के इस तरीके से बनाया गया था। नंबर 9, भारत में स्थित एक ऐसा गांव जो सारी दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है, जिसके पीछे की वजह है जुड़वा बच्चे। जी हाँ, केरल में स्थित एक गांव कोडिनी, जिसे द ट्विन टाउन के नाम से भी जाना जाता है। 2000 परिवार की आबादी वाले इस गांव में कम से कम 400 जुड़वा बच्चों के जोड़े हैं। 2008 के आधिकारिक अनुमानों में गांव में 280 जुड़वा बच्चे दर्ज किए गए थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह संख्या बढ़ी है। इस गांव के लगभग हर घर में जुड़वा बच्चों का एक जोड़ा होता ही है। इसका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। डॉक्टर लंबे समय से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। नंबर 8, बंगाल के सुंदरबन में रहने वाले मछुआरों का कहना है कि उन्हें रात के वक्त जंगल में एक अजीब छोटे से गेंद की आकार की सफेद धुंधली रोशनी दिखाई देती है, जिसे वहां के स्थानीय लोग घोस्ट लाइट कहते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये रोशनी मृत मछुआरों की फंसी हुई आत्माओं से निकलती है, जिन्होंने इन क्षेत्रों में दुर्घटनावश अपनी जान गंवा दी थी। इस रोशनी का राज क्या है, इसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। नंबर 7, डुमास बीच, गुजरात के सूरत शहर से 21 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित अरब सागर के किनारे बसा एक ग्रामीण समुद्र तट है। यह बीच अपनी काली रेत और यहाँ पे अनुभव किए जाने वाले पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए पूरे भारत में बहुत फेमस है। यहाँ अंधेरा होने के बाद से ही चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। ये आवाजें काफी दूर से भी सुनाई देती है। इस समुद्र तट पर हर दिन पर्यटकों की भीड़ आती है, लेकिन जैसे ही अंधेरा होने लगता है, लोग इस जगह को छोड़ देने में ही अपनी भलाई समझते हैं। यह बीच प्राकृतिक सौंदर्य से तो भरपूर है, पर फिर भी शाम होने के बाद यह वीरान ही रहता है। नंबर 6, जब भी हम रामेश्वरम का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में दो बातें आती हैं। एक तो सर एपीजे अब्दुल कलाम की जन्मभूमि और दूसरी राम सेतु। क्या आपको पता है कि रामेश्वरम के तटीय क्षेत्रों में कुछ ऐसे पत्थर पाए गए हैं जो पानी में डालने पे उसके ऊपर तैरते हैं? इन पत्थरों का वजन 10 से 20 किलोग्राम है। इनको प्राचीन राम मंदिर में रखा गया है। देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग रामेश्वरम के इस प्राचीन मंदिर में भगवान राम की पूजा करने और वहां पे तैरते हुए रहस्यमयी पत्थरों के दर्शन करने के लिए आते हैं। नंबर 5, झारखंड के रांची जमशेदपुर रोड पर एक घाटी है जिसका नाम है तैमारा। इस समय यह अपनी कुछ कथित रहस्यमय घटनाओं को लेकर चर्चा में है। यहाँ से गुजरते समय मोबाइल का समय और वर्ष अपने आप बदल जाता है। जी हाँ, यहाँ से गुजरने वाले कई लोगों ने अनुभव किया है कि उनके मोबाइल का समय करीब 1.5 से 2 साल आगे का समय बताने लगा है। साथ ही इंटरनेट एक्सेस करने में भी दिक्कत आने लगती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें कई बार इस सब की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस जगह पे ऐसी रहस्यमयी घटनाएं क्यों हो रही है, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। नंबर 4, भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिरों में शामिल विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। यह प्राचीन मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है। यह मंदिर प्राचीन वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इस मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मंदिर के कुछ खंभों को टैप करने पे उनमें से संगीत की ध्वनि निकलती है। इसलिए इन पिलर्स को म्यूजिकल पिलर्स भी कहा जाता है। नंबर 3, क्या आपको पता है अप्रैल 2019 में भारतीय सेना ने ट्वीट किया था कि उनके पर्वतारोहण अभियान दल ने नेपाल के एक नेशनल पार्क के पास करीब 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े पैरों के निशान देखे हैं। यह दावा किया जा रहा है कि ये पैरों के निशान हिमालय में रहने वाले हिम मानव
मतलब कि येती के हैं। ऐसा कहा जाता है कि येती का रहस्य करीब 900 साल पुराना है। लद्दाख में कुछ बौद्ध मठों ने हिम मानव को देखने के दावे किए थे। इसके अलावा नेपाल और तिब्बत के हिमालय में इसे देखे जाने का दावा किया जा चुका है। येती के बारे में कहा जाता है कि यह विशाल बानर जैसा होता है जिसके पूरे शरीर में बाल होते हैं। यह इंसानों की तरह 2 पैरों पे चल सकता है। येती के बारे में यह प्रचलित है कि यह हिमालय की गुफाओं और कंदराओं में रहता है। नंबर 2, भारत और म्यांमार के सीमा के पास एक झील है जिसे लेक ऑफ नो रिटर्न या नवांग यांग झील के नाम से जाना जाता है। यह झील कुछ रहस्यमयी घटनाओं के कारण पूरी दुनिया में कुख्यात है। इस झील में एक बार जाने वाला व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। यह सब एक काल्पनिक कहानी की तरह लग रहा है, पर असल में यह एक ऐसा विचित्र रहस्य है जिस पर से आज तक पर्दा नहीं उठा। यह रहस्यमयी झील अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी विमान के पायलटों ने यहाँ पर समतल जमीन समझकर आपातकालीन लैंडिंग करा दी थी, लेकिन उसके बाद वो जहाज पायलटों सहित रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। बाद में इसी क्षेत्र में काम करने वाले अमेरिकी सैनिकों को झील और गायब होने वाले जहाज और पायलटों का पता लगाने के लिए भेजा गया, लेकिन वो भी वहां से वापस नहीं लौट सके। झील से जुड़ा एक और रहस्य आज भी रहस्य ही है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जापान के सैनिक वापस लौटकर जा रहे थे तो वे रास्ता भटक गए और वो जैसे ही झील के पास आए वहां की रेत में धंसते चले गए, फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। नंबर 1, भारत के लद्दाख क्षेत्र में पोंगका ला दर्रा स्थित है। यहाँ पे जो लोग गए हैं उनका कहना है कि उन्होंने इस जगह पे कई बार पहाड़ के ऊपर यूएफओ को उड़ते हुए देखा है। वैसे तो इस इलाके में कोई नहीं रहता है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने कई बार यहाँ पर यूएफओ देखे जाने का दावा किया है। कहा जाता है कि 2004 में यहाँ पर भारतीय भूवैज्ञानिक कुछ खोज का काम कर रहे थे, तभी पर्वत की चोटी पर उन्होंने चलते हुए रोबोट जैसा कुछ देखा। जब उसे देखने के लिए वैज्ञानिक पर्वत की चोटी पे गए तो वो रहस्यमयी चीज गायब हो चुकी थी। 2012 में भी ऐसी एक घटना सामने आई थी। उस दौरान भारतीय सेना ने पैंगोंग लेक के ऊपर एक रिबन के आकार की वस्तु को आसमान में उड़ते देखा। उसे स्पष्ट रूप से जानने के लिए सेना ने रडार और स्पेक्ट्रम का उपयोग किया, लेकिन वो चीज वास्तव में क्या थी इसका पता नहीं चला। यही थे आज के फैक्ट्स। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर से दबा लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।